अस्सलाम वालेकुम। मैं हर एक सवाल का थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि किस तरह का क्विज़ होने वाला है। ठीक है, तो जैसे कि पार्शियल डेरिवेटिव है, उसका जो बेसिक्स है, ये सवाल आने से रहे, ये सवाल आएंगे नहीं, लेकिन इसका बेसिक्स है ये आगे वाले सवालों का। जैसे कि देखो, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, एक सवाल दिया होगा तो आपको एफ एक्स एफ वाई एफ जेड निकालना आना चाहिए। एफ एक्स एफ वाई एफ जेड निकालने का मकसद ये है कि जब आप एफ एक्स निकाल रहे होगे, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो सिर्फ एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे पार्शली, बाकी सब क्या होंगे, ज़ीरो कंसीडर होंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखो ज़ीरो, तो ये x को डिफ्रेंशिएट किया तो ये 2 आ गया। जब y को करेंगे तो x और z दोनों ज़ीरो हो जाएंगे, और जब z को करेंगे तो x और y ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है, अब ये दो फार्मूले हैं ह्यूमिडेक्स हीट इंडेक्स के फार्मूले। ठीक है, इनको इतना ज़रूरी है याद करना नहीं है, तो याद कर भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, तो इस तरह का कोई सवाल आने वाला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, इसमें भी सेम वही किया हुआ है, एफ एक्स 2,1 दिया हुआ है और यहाँ पे बोला हुआ है, देखें ये सवाल मौजूद है। ठीक है, फाइंड एफ एक्स 2,1 एफ वाई 2,1। अब वो कह रहे हैं कि एफ एक्स मालूम करो और जिसका जो पैरामीटर है वो 2,1 है, और ये एफ वाई मालूम करो जिसका पैरामीटर क्या है, 2,1 है। आपने क्या किया, ये सवाल गिवन है, इसका पहले एफ एक्स निकाला। ये देखें, ये इसका एफ एक्स है, और याद रखो जब दो फंक्शन एक साथ आ जाएं एक्स और वाई, तो जिसकी रिस्पेक्ट से आप डेरिवेट कर रहे हो वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, और बाकी जो है वो एज अ कांस्टेंट पहले आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल बता दूँ आपको, ये एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब को डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आ गया, 3x² आ गया, और ये एक्स स्क्वायर वाई क्यूब है। ठीक है, ये तो वाई है सीधा सीधा। ठीक है, तो y क्या हो जाएगा, y तो ज़ीरो हो जाएगा। और यहाँ पे देखें y क्यूब है और एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर इसमें मौजूद है, तो ये y क्यूब एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा, बाहर आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर क्या होगा, डिफ्रेंशिएट होगा, तो 2x और y क्यूब एज इट इज़ ऐसे ही आ गया। और जब डिफ्रेंशिएट आपने कर लिया एफ एक्स, तो आपने वैल्यूज़ पुट कर दी x और y की। देखो x क्या है, 2 है, y क्या है, 1 है। एक्स वाई की वैल्यू पुट की, आपके पास एफ एक्स 2,1, आपके पास आंसर आ गया 16, सेम एज इट इज़ वाई को भी इसी तरह किया है। और ये सवाल थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्विज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखें, इफ़ एक्स वाई एफ ऑफ एक्स वाई साइन एक्स अपॉन 1+y। ठीक है, वो कह रहे हैं कैलकुलेट करो पार्शली एफ अपॉन एक्स और पार्शली एफ अपॉन पार्शल वाई। अब वो कह रहे हैं कि x भी निकालो और y भी निकालो, मतलब कि सिंपल एफ एक्स और एफ वाई निकालना है आपको। अब ये फंक्शन दूसरा है, थोड़ा सा हट के, आपने क्या किया, इसको x विद रिस्पेक्ट टू x क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया। देखो साइन और ये एंगल मानो, साइन एक्स जैसे होता है इसी तरह ही x अपॉन 1+y, सेम एज इट इज़ एक एक्स ही है समझो। तो ये क्या होगा, साइन का क्या होता है, कॉस, और फिर जो अंदर एंगल होता है उसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो वो भी एक्स की रिस्पेक्ट से ही होगा। जब हमने उसको दोबारा डिफ्रेंशिएट किया, जो कांस्टेंट है बाहर आ गया, और जो इसका फंक्शन था वो क्या हो गया, डिफ्रेंशिएट हो गया। तो 1/1+y कॉस एक्स अपॉन 1+y, ये क्या हो गया, एफ एक्स निकल आया। अब क्या करना है भाई, एफ वाई भी निकालना है आपको, एफ वाई निकालेंगे, साइन एक्स अपॉन 1+y। अब क्या किया, कॉस एक्स अपॉन 1+y आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, इन साइड पे जो था उसको भी डिफ्रेंशिएट करना है, तो यहाँ पे अब x एज अ कांस्टेंट है, और 1/1+y जो है वो क्या कर रहा है, आपका वेरिएबल है। तो हमने क्या किया, x को बाहर निकाल दिया, और 1/1+y को क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया। अब यहाँ पे डेरिवेटिव्स में होता क्या है, यहाँ पे मैंने थोड़ा डायरेक्ट किया हुआ है, x बाहर है। देखो डेरिवेटिव में होता क्या है कि नीचे से पावर ऊपर चली जाती है, तो -1 ऊपर गया, तो -1 ऊपर गया, तो -1 -1 -2 हो गया, और ये -1 पहले आ गया। ठीक है, तो ये माइनस बाहर चला गया, -x अपॉन, और ये -2 नीचे आ गया, 1+y का होल स्क्वायर कॉस x अपॉन 1+y। ये क्विज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि ये आ सकता है।
हो सकता है कि आ जाए। तो बाकी ये जो क्वेश्चंस हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्विज़ के हवाले से। पार्शल के टॉपिक से ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि फाइंड पार्शल z ओवर x एंड पार्शल z इज़ क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो जिन सवालों में इस तरह गिवन होगा ना, z इज़ डिफाइंड इम्प्लिसिटली एज फंक्शन ऑफ x एंड y, तो ये सवाल इम्पोर्टेंट है थोड़े से, इनको ध्यान से देख लेना और इसको मैं बाकायदा समझा भी देता हूँ। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, आपको निकालना क्या है, x निकालना है। अच्छा, इसमें एक ख़ास बात क्या है कि इसमें क्या चीज़ ऐसी है जो कि पीछे नहीं थी। तो इसमें ये है कि आपको ना पार्शल z और पार्शल x निकालना है। तो जहाँ पे अब z आएगा तो हम उसको ज़ीरो नहीं करेंगे, जहाँ पे भी अब z आएगा तो हम उसको ज़ीरो नहीं करेंगे, हमें वो वहाँ से वैल्यू चाहिए होगी। तो x और z के अलावा जो कुछ भी होगा वो ज़ीरो कर देंगे हम। ठीक है, कैसे, अब देखें, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब प्लस 6xyz इक्वल टू 1। अब हमने क्या किया, दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करा दिया, पार्शल ओवर पार्शल x, ये कांस्टेंट नंबर था, ये ज़ीरो हो गया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कराया, देखो एक्स क्यूब क्या हो गया विद रिस्पेक्ट टू पार्शल x, 3x² प्लस, अब y देखो y z नहीं है तो इसको क्या कर दिया हमने, ज़ीरो, कांस्टेंट एज्यूम करके इसको क्या कर दिया, ज़ीरो। अब देखें यहाँ पे z क्यूब आ गया, तो अभी हमने क्या किया, इसका जो मतलब है वो ये है कि भाई आपको z को ज़ीरो नहीं करना, आपको पार्शल z ओवर पार्शल x मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। कैसे, तो ये z क्यूब है तो ये 3z², और जो अंदर जो इन साइड पे फंक्शन होता है वो दोबारा डिफरेंशिएट होता है। जैसे कि पार्शल x ओवर पार्शल x, तो ये कट के वन हो जाता है, लेकिन ये पार्शल z ओवर पार्शल x आ गया, ये कैंसिल नहीं हुआ। प्लस अब देखो यहाँ पे y भी है, x भी है और z भी है, तो यहाँ पे x और जो z है वो तो फंक्शन है, और जो यहाँ पे y है वो कांस्टेंट बिहेव कर रहा है, तो हमने क्या निकाल कर दिया, उसको बाहर निकाल दिया, और x डॉट z इस पर फॉर्मूला लगा दिया u इंटू वी का। तो x पार्शल z ओवर पार्शल x प्लस z पार्शल x ओवर पार्शल x, ये कैंसिल हो गया, z बच गया, और यहाँ पे ये पार्शल z ओवर पार्शल x बच गया। अब देखो जब आपने ये 6y को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब आपने क्या करना है, पार्शल z ओवर पार्शल x वाली टर्म्स को एक साइड पे, और जो कॉमन मतलब कि सिंगल टर्म्स हैं उनको दूसरी साइड पे भेज दो। ये देखो 3x² माइनस 3x² माइनस 6yz, ये इस साइड पे आ गया, एक साइड पे आ गया, और पार्शल z पार्शल x 6xy प्लस 3z² एक साइड पे आ गया। अब आपने क्या किया, इनको इधर नीचे भेज दिया या कॉमन लेके डिवाइड करा दिया। देखें ये यहाँ पे 3 यहाँ पे कॉमन आ रहा है और यहाँ पे भी 3 कॉमन आ रहा है, तो आपने क्या किया, कॉमन लेके 3 से 3 कैंसिल करवाया, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कराया, और ये जो चीज़ बची है इसको इसके नीचे दे दिया। आपने क्या निकाल लिया, पार्शल z ओवर पार्शल x निकाल लिया। ठीक है, ये सवाल इम्पोर्टेंट है, इसको लाजमी देख लीजिएगा। और आगे मैं चलता हूँ, जैसे कि ये अब देखें, पार्शल z ओवर पार्शल y आपने निकालना है, पार्शल z ओवर पार्शल y। ठीक है, अब z क्या है आपके पास, इम्प्लिसिटली फंक्शन है आपका, तो ये सेम वैसे ही उसी सवाल का ही है। तो यहाँ पे आपने पार्शल z ओवर पार्शल y निकालना है वैसे ही। अब यहाँ देख लें, अब देखें सिंपल वही चीज़, ये सवाल है मौजूद, f(x), fy, fz इफ़ आपके पास सवाल ये हो, आपने fx भी निकालना है, fy भी निकालना है और fz भी निकालना है। ठीक है, ये सिंपल सा सवाल है, इसमें कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, बहुत आसान है ये। जो चीज़ जैसे कि ये ln z है, ln z x के अंदर नहीं आता, मतलब कि विद रिस्पेक्ट टू x नहीं है, तो ये कांस्टेंट बिहेव करेगा, बाहर आ जाएगा, और ये इसके साथ परफॉर्म करेगा अपना फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल क्या होता है भाई, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही होता है, और ये x डॉट वाई, यहाँ पे y क्या करेगा, कांस्टेंट बिहेव करेगा, और पार्शल x कैंसिल हो जाएगा। कुछ इस तरह आप इसको गौर से देखेंगे, मैंने पीछे समझाया है तो ये आपको अच्छे से आ जाएगा। तो मैंने 1 बाय 1 इसका निकाला है यहाँ तक, ln पार्शल fz तक। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ना ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए थोड़ी सी। कैसे,
कैसे समझ लीजिए, देखिए गौर करें, एफ एक्स एक्स आपको निकालना चाहिए। एफ एक्स एक्स का मतलब क्या है, एक्स को 2 दफ़ा डिफ्रेंशिएट किया, एक्स को विद रिस्पेक्ट टू 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट किया, वाई वाई मतलब वाई को 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट किया। एफ एक्स वाई का मतलब क्या है, एफ एक्स वाई का मतलब ये है कि पहले फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट किया, फिर फंक्शन को वाई के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है। अब वाई एक्स का क्या मतलब है, पहले वाई के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट हुआ, फिर एक्स के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट हुआ, और ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है, आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। क्लोरेट्स थ्योरम क्या कहता है, क्लोरेट्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर सपोज एफ इज़ डिफाइन ऑन डी, डी क्या है आपके पास, एक स्पेस में आपके पास जो रीजन होता है जहाँ जहाँ पे पॉइंट्स प्लॉट किए जा सकते हैं, मतलब जो कि पॉइंट्स होते हैं आपके, कंटेंट्स ए बी इफ़ एक्स एफ एक्स एंड एफ वाई एक्स आर बोथ कंटिन्यूस। अगर ये जो आपके दोनों फंक्शंस हैं, अगर आप डेरिवेटिव एग्जिस्ट करें, फिर एक्स वाई जो हो वो भी कंटिन्यूस हो और एफ वाई एक्स भी कंटिन्यूस हो, तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। ये क्लोरेट्स थ्योरम का, ठीक है। अब देखो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, सिंपल क्वेश्चन है मौजूद। आपने क्या करना है, एफ एक्स वाई का मतलब क्या है कि भाई पहले एफ एक्स निकालोगे, फिर जो आंसर आएगा उसी को विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट करोगे, पहले विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे, फिर उसी को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे। फिर यहाँ पे ये एफ एक्स एक्स है, एक्स एक्स का मतलब क्या है भाई कि यार 2 दफ़ा एक्स के रिस्पेक्ट से ही डिफ्रेंशिएट करोगे, 2 दफ़ा वाई के रिस्पेक्ट से ही डिफ्रेंशिएट करोगे। ये मैंने किया हुआ है, एक समझा देता हूँ, बाकी आप खुद देख लीजिएगा, टाइम वीडियो लंबी हो जाएगी। एफ एक्स देखो सवाल क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 2y²। एक्स के रिस्पेक्ट से कर रहा हूँ, ये वाई तो डायरेक्टली ज़ीरो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो 2x और वाई क्यूब, ये पीछे वाला ही सवाल है, 3x² आ जाएगा। अब देखो इसको मैंने दोबारा क्या किया, y के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट किया। जब मैंने y के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट किया तो ये टोटली x पे डिपेंडेंट था, तो ये x क्या हो गया, 0 हो गया, और जिसमें y था वो डिफ्रेंशिएट हो गया। देखो ये 2x, अब ये जो 2x है ये एज अ कांस्टेंट है, और ये जो वाई क्यूब है ये एक वेरिएबल बिहेव करेगा। तो देखो 3 पहले आ गया, 3 दूनी 6 हो गया, और x, और यहाँ एक माइनस हो गया वाई की पावर में से, तो y² आ गया यहाँ पे, तो 6xy² एफ एक्स वाई। इसी तरह ये सब के सब होना है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आने को आ सकता है, थोड़ा सा लेंथी भी है और थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है। जैसे कि भाई पहले एफ एक्स एक्स वाई जेड के पहले x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, फिर x की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, फिर y की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, फिर z की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, में भी ये सवाल आ सकता है, ठीक है। देखो पहले एफ एक्स, इसको x की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो आंसर ये आ गया, गौर कीजिए। फिर दोबारा x की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो आंसर ये आ गया, ये रहा, ठीक है। अब जब इस सवाल को, ये जो जवाब आया हुआ है, इसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, जब y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया इसको, तो आपके पास जवाब कुछ यूँ आया, देखें ये जवाब आया। अब क्या कह रहे हैं कि, अब कह रहे हैं कि जो आंसर आया है इसको z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो। जब आपने z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो क्या हुआ, ये u इंटू वी का फार्मूला लग गया यहाँ पे, ये देखो z डॉट कॉस, ये दो फंक्शन हो गए, ठीक है। ये -9 एक कांस्टेंट नंबर है, इसको बाहर निकाल दिया, और ये दो वेरिएबल बन गए, u इंटू वी का फार्मूला लगा दिया, ये u इंटू वी का फार्मूला लगा है, ठीक है। और हमने क्या किया, फिर इसको u इंटू वी के फार्मूले के तहत खोला और इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, और ये इसका आंसर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसको देख लीजिए। फिर एक और सवाल आता है, लैप्लास और वेव इक्वेशन। लैप्लास की सिंपल इक्वेशन है भाई, जो भी आपको सवाल मिले उसका जो डबल डेरिवेटिव होगा, जैसे कि x² y² z², आपको अगर 2 डायमेंशनल सवाल मिलता है तो x को डिफ्रेंशिएट करो, फिर दोबारा x के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट करो, y को डिफ्रेंशिएट करो, फिर y को ही डिफ्रेंशिएट करो, उन सब को अगर सम करोगे तो वो 0 के बराबर आना चाहिए। अगर ये सेटिस्फाई होता है तो लैप्लास की इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, अगर ये सेटिस्फाई नहीं होती तो फिर वो लैप्लास की इक्वेशन नहीं है। जैसे कि शो दैट यू एक्स वाई, ये सवाल है, इज़ अ सोल्यूशन ऑफ लैप्लास इक्वेशन। आपने क्या किया, यू एक्स वाई, ये सवाल डी यू ओवर डी एक्स
यू एक्स फाइंड आउट किया, यू एक्स को जब आपने ये डिफ्रेंशिएट किया तो ये आंसर आ गया, दोबारा किया तो फिर यही आंसर आ गया। ठीक है, क्यों? साइन वाई कांस्टेंट बिहेव कर रहा है और एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही होता है। फिर डी यू अपॉन डी यू पार्शल यू अपॉन पार्शल वाई से किया तो ये सेम आया। जब दोबारा अगेन किया तो फिर क्या हुआ भाई, आंसर चेंज हो गया, माइनस का आ गया क्योंकि ये कॉस वाई। ठीक है, ये देखो यहाँ से साइन वाई से कॉस वाई हुआ, कॉस वाई से जब दोबारा साइन हुआ तो ये माइनस का साइन आ गया। अब आपने क्या करना है, ये जो आंसर आया और ये जो आंसर आया इन दोनों को प्लस करना है, इन दोनों का प्लस 0 के बराबर होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, ये आ गया भाई, ये आ गया पहला वाला प्लस ये आ गया दूसरा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखो प्लस माइनस माइनस ये दोनों के दोनों क्या हैं, सेम है, तो ये क्या हुआ है भाई, 0 + 0 = 0, ये कैंसिल हो गए तो 0 0 दोनों साइड पे आ गया। दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ गिवन प्रॉब्लम। अब वेव इक्वेशन क्या बोलती है, वेव इक्वेशन बोलती है कि भाई आपको दो फंक्शन मालूम दिए जाएंगे, शो दैट x और t साइन, ये सवाल है, सेटिस्फाई द वेव इक्वेशन। आपने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है, कैसे? जब आप t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे, डबल डेरिवेटिव लेना है, ठीक है, हर एक का, तो ये इस लेफ़्ट साइड पे आएगी। जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे तो ये राइट साइड पे आएगी। ठीक है भाई, जब राइट साइड पे आएगी, आपने क्या किया, u x x और u t t, आपने u x x निकाल लिया, ये आ गया u x x। ठीक है, अब आपने क्या करना है, u t t निकालना है। जब आपने u t t निकाला तो ये आपके पास u t t आ गया। ठीक है, आप गौर से देख के ये मैं पीछे समझा चुका हूँ कि डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, पार्शियली डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, ये आपके सामने क्या था भाई, u विद रिस्पेक्ट टू t पहले आएगा और ये x का बाद में आएगा। आपने क्या किया, जस्ट जो चीज़ मालूम की वही पुट कर दी, -x² साइन, सवाल वही x² वही चीज़ पुट कर दी। अब देखो ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के बराबर आ गए, बराबर आ गए तो कैंसिल हो गए, फिर वही ये चीज़ सेटिस्फाई होगी कि यस इट इज़ ट्रू, ये वेव इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रही है। मैं आगे चलता हूँ। चेन रूल बताया नहीं है, आने को आ भी सकता है और लेकिन मेंशन नहीं है ये। अच्छा जी, अब ये चीज़ है, ये चीज़ की मैं वीडियो बना के डाल चुका हूँ। अच्छा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा बहुत इजी है, ये चीज़ का बड़ा ख़ास ख्याल रखना, डी बड़ा होगा और एफ ऑफ एक्स एक्स बड़ा होगा। अब देखो यही चीज़ हर आगे आएगी बार बार, सवाल को आपने 2 दफ़ा डिफ्रेंशिएट किया, एक्स के रिस्पेक्ट से किया, अगर ये दोनों बड़े होंगे देन फंक्शन क्या होगा, इज़ अ लोकल मिनिमा, दोनों बड़े होंगे तो फंक्शन मिनिमा होगा। दोनों डी बड़ा होगा और एफ ऑफ एक्स एक्स छोटा होगा तो फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमा। डी छोटा होगा तो डायरेक्ट सैडल पॉइंट है। फिर एफ एक्स एक्स कुछ भी हो तो डी छोटा होगा तो डायरेक्ट क्या है, सैडल पॉइंट है, और ये भी छोटा होगा मेरे ख्याल से। और अगर डी 0 होगा तो भाई फिर क्या है आपका टेस्ट इनकॉन्क्लूसिव टेस्ट होगा आपका। ठीक है, मैं सवाल आपको सामने दिखा देता हूँ कि ये करना कैसे। सवाल कुछ इस तरह का आएगा, आपको बोला जाएगा कि भाई हाईएस्ट पॉइंट मालूम करो या लोएस्ट पॉइंट मालूम करो। हाईएस्ट का मतलब होगा कि मैक्सिमम मालूम करो, लोएस्ट का मतलब होगा कि मिनिमम मालूम करो। तो आपने क्या करना है, फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यूज़ एंड द सैडल पॉइंट्स ऑफ दिस। ठीक है, आपको कंडीशन याद होनी चाहिए, प्रोसीजर सबके लिए सेम है। तो मैंने क्या किया, ये मेरे पास फंक्शन है, सबसे पहले मैंने एफ ऑफ एक्स निकाल लिया। ठीक है, साथ ही मैंने एफ ऑफ एक्स एक्स भी निकाल लिया, एक्स वाई भी निकाल लिया, क्योंकि मुझे आगे इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। मैंने वाई निकाल लिया, वाई निकाल लिया और एक्स वाई भी निकाल लिया। अब क्रिटिकल पॉइंट्स इसमें पहले हम निकालते। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए, क्रिटिकल पॉइंट्स कब निकालते, जब एफ ऑफ एक्स भी 0 हो, एफ ऑफ वाई भी 0 हो। तो मैंने क्या किया, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई को 0 मान लिया। जब मैंने इसको 0 माना तो मैंने फिर क्या किया, पहली इक्वेशन उठाई यहाँ से, 0 = 4x³ - 4y, ये मैंने एक इक्वेशन बना दी। फिर मैंने एक दूसरी y की इक्वेशन उठाई, उसको 0 कर दिया, x =
वाई क्यूब। अब मैंने एक इक्वेशन से वाई मालूम कर लिया, एक इक्वेशन से एक्स मालूम कर लिया। दोनों को कंपैरिजन करके एक में दूसरे की वैल्यू डाल के, एक में दूसरे की वैल्यू डाल के सिंगल वेरिएबल इक्वेशन बना ली। जैसे कि यहाँ देखो, इसमें y और x दोनों थे, इसमें y और x दोनों थे। मैंने क्या किया, एक को दूसरे में डाल के सारी की सारी x पे डिपेंडेंट कर ली। जब x पे डिपेंडेंट कर ली, इसको उधर लेके गया, कॉमन लिया, कॉमन लेके x इक्वल टू 0 एक इक्वेशन, एक आपके पास आंसर आ गया। अब ये x की पावर 8 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अब क्या करना है, अब आपने यहाँ से पॉइंट्स निकालते रहना है। ऊपर स्क्वायर डाला, स्क्वायर डालते सारी, फिर ये आपको फार्मूला याद आ गया कि यहाँ पे फार्मूला लगता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। आपने फार्मूला लगाया और मल्टी टाइम्स आपने फार्मूला लगाया। मल्टी टाइम्स फार्मूला लगाने पे जब कॉम्प्लेक्स कंडीशन बन रही होगी तो उस पॉइंट को छोड़ देंगे। जो आपके पास इस तरह के पॉइंट्स बन रहे होंगे, जैसे एक्स इज इक्वल टू -1, एक्स इज इक्वल टू 1, उन पॉइंट्स का हम ले लेंगे। देयर आर 3 वैल्यूज़ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 1 -1, ये आपके पास आ गई। पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1, आपने ये जो इक्वेशन बनाई थी, अब x की वैल्यूज़ आपके पास आ गई, तो आप y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। इनमें से किसी एक इक्वेशन में भी रख दो तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। जब आपने इनको इक्वेशन में रखा, जिस तरह मैंने ये रखा है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, जब 0 रखा 0 आया, 1 -1 रखा -1 आया, 1 रखा तो 1 ही आया। अब देयर फॉर द क्रिटिकल पॉइंट्स, अब x 0 रखा तो y 0 आया, x -1 रखा तो y भी -1 आया, x 1 रखा तो y 1 आया। ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ये आपने निकाल लिए। सबसे पहला काम ये होता है लोग मैक्सिमा और मिनिमा निकालने में। फिर उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है भाई, यूज़ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आपने करना होता है। डी, ये इक्वेशन याद कर लेना, डी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक्स एफ ऑफ वाई वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई या फिर एफ ऑफ वाई एक्स। दोनों क्या हैं, क्लोरेट्स थ्योरम के तहत कि अगर दोनों कंटिन्यूस हैं तो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। तो मैं भी आपने सॉल्यूशन में कुछ ऐसा करना है कि आपके पास ना डी पॉजिटिव ही आ रहा हो। अगर एक्स वाई से पॉजिटिव आ रहा हो तो एक्स वाई करो, अगर वाई एक्स से पॉजिटिव आ रहा है डी तो फिर वाई एक्स करो। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने आगे सवाल सॉल्व किया था तो उसमें वाई एक्स से पॉजिटिव आ रहा था तो फिर वाई एक्स किया। ठीक है भाई। अब देखो, एक्स एक्स निकाला मैंने पहले शुरू में ही, यहाँ पे यहीं पे देख लो, मैंने ये 12 एक्स स्क्वायर निकाला हुआ है तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, और ये 12 वाई स्क्वायर भी मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, -4 का होल स्क्वायर कर दिया। अब ये इक्वेशन बना ली 3D एट पॉइंट एक्स वाई। अब वो जो क्रिटिकल पॉइंट्स आपने फाइंड आउट किए थे उनको एक एक करके उठाओ और यहाँ पे पुट करो और डी की वैल्यू चेक करो। ये माइनस है, देखो डी की वैल्यू छोटी है। अब आपने क्या करना है, अब आपने चेक करना है कि यार जो एक्स एक्स है उसकी क्या वैल्यू है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स एक्स की वैल्यू क्या है, सेम यही पॉइंट। अब देखो डी की वैल्यू छोटी है तो आपने डायरेक्ट कंसिडर कर दिया कि यार ये क्या है, सैडल पॉइंट है। ठीक है, अब क्या करना है, पुट एक्स वाई 1 1 इन इक्वेशन 3। इस इक्वेशन 3 में 1 1 पुट करेंगे तो आपके पास ये क्या आ गई वैल्यू, डी ग्रेटर देन आ गया 0 के। जब डी ग्रेटर देन आ गया 0 के, आपने फिर एक और टेस्ट करना है एफ ऑफ एक्स एक्स का। ये आया, देखो एक्स एक्स क्या है, इस पॉइंट पे 0 से छोटा है या बड़ा है। आपने चेक किया ये 0 से बड़ा है, डी भी बड़ा है और एफ ऑफ एक्स एक्स भी बड़ा है। तो ये कौन सी कंडीशन होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार जाके। देखो ये कंडीशन भाई लाजमी याद कर लेना, दोनों बड़े होंगे तो लोकल मिनिमा होगा, डी बड़ा होगा और एक्स एक्स छोटा होगा तो लोकल मैक्सिमा होगा। अब यहाँ पे क्या आपने टेस्ट में क्या कंक्लूजन लिखना है भाई, कि देखो यहाँ पे एक्स एक्स में ये चीज़ आपके सामने बड़ी आ गई, 12 आ गई, दोनों चीज़ें क्या है बड़ी, एट पॉइंट ए बी 1 1 पे। देन 1 1 इज़ अ लोकल मिनिमा पॉइंट। आपने आपने क्या किया, फॉर लोकल मिनिमम वैल्यू, अब आपने क्या करना है, इस पॉइंट की वैल्यू क्या हो गई वो निकालनी है। पुट यही वैल्यू, यही पॉइंट आप पुट करोगे फंक्शन के अंदर, सवाल के अंदर। ठीक है, आपने यही वैल्यू सवाल के अंदर पुट की, आपको एक आंसर मिल गया -1। ठीक हो गया भाई, ये आपके पास क्या होगी, ये वैल्यू होगी। जो ऊपर आया है ये पॉइंट होगा। अब आपके पास एक पॉइंट रह गया, -1, ये भी आपने पुट करके देख लिया भाई, ये भी डी क्या है, बड़ा है, क्योंकि स्क्वायर में है तो -1 है तो -1 स्क्वायर के अंदर ख़त्म हो जाता है। ये सेम वही आया। अब एक्स एक्स क्या है, एक्स एक्स भी इसका वही 12 आया, तो सेम जैसे कि यही था इसकी भी वैल्यू वही आएगी। ये भी लोकल मिनिमा पॉइंट ही है। आपको यहाँ इस सवाल में 2 पॉइंट मिले,
एक सैडल पॉइंट मिला और 2 लोकल मिनिमा पॉइंट मिले। ठीक है भाई, अब आगे देखो, ये आगे मैंने सवाल करने की कोशिश की हुई है, बाकी एट द एंड सब तकरीबन ख़त्म। और ये 25 मिनट की वीडियो है। अब देखो मैं इसको कैसे सेंड करता हूँ पार्ट्स में।